आजमगढ़ से बड़ी खबर। 2 साल तक पिता करता रहा युवती के साथ दुष्कर्म। शादी के बाद पति कराने लगा देह व्यापार। गर्भवती होने पर पिता और पति ने छोड़ा साथ। पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से युवती ने लगाई गुहार। सचिव ने स्वतः प्रकरण को संज्ञान में लिया। युवती को महिला थाना प्रभारी के सुपुर्द कर दिया। सचिव धनंजय मिश्रा ने एसपी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने की कही बात। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे पिताजी जो हैं हमारी माँ से शराब पीने की आदी थे। हमारे माता पिता से लड़ते झगड़ते हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिए तथा हमारी माता से मुकदमा लड़ते रहे। 13 सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जो है कि हमारे पिता को जो कोर्ट ने आधा अधिकार दिलाने के लिए हमारी माँ को बोला, तो हमारे पिता ने माता हमारी सारी ज़मीन जायदाद जो है कि अपनी बुआ लोग के नाम बैनामा कर दिया। उसके बाद हमारी माता को बोले कि हम आपकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अपने बच्चों दोनों की आपका खर्चा उठाएंगे। ये कहकर हमारी माँ को साल भर अपने घरों में रख के उसके बाद जो है कि पिता जो है कि चालाकी बस मुकदमा सब खारिज करवा दी। जब मुकदमा खारिज हो गया तो हमारी माता को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। अपनी माँ के साथ हम चले गए क्योंकि हम छोटे थे, क्योंकि फिर भी हमारे पिता ने हमें ज़बरदस्ती माँ के यहाँ से हमें छीन लाए। माँ से हम दोनों भाई बहनों को दूर करने की वजह से माँ हमारी मानसिकता खो चुकी हैं। आज 13 सालों से आज हमारी मामा यहाँ रह रही हैं। और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिला कर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाने के दौरान जब हम गाँवपुर वालों को अपने बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, तो हमारे गाँवपुर वालों ने आवाज़ उठाई। तो हमारे पिता ने हमको बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है कि घर में रहने के लिए बोले। 8वीं क्लास के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी गई। 8वीं तक 12वीं तक हम पढ़े हैं, लेकिन 8वीं तक क्लास हमारा नहीं हुआ। 8वीं तक केवल क्लास किए। उसके बाद जो है कि हम घर का काम काज संभालने में लग गए। फिर भी हमारे पिता दुष्कर्म किए। जब हम दुष्कर्म करने के बाद फिर आवाज़ उठाए तो हमें दूसरे ग्राम बछवल नामक ग्राम में हमको छोड़ गए। सिंहपुर सिरसा बछवल नामक ग्राम में छोड़ गए 7:30 बजे। वहाँ के प्रधान ने जब आवाज़ उठाई कि हम आपको पुलिस के हवाले कंप्लेंट करेंगे, आपको अपना नाबालिग अवस्था में अपनी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, तो हमारे पिता ने गांव के प्रधान से माफ़ी मांगी और हमारी अच्छे से परवरिश करने की उनसे इजाज़त ली। उसके बाद उनको कुछ पैसा देकर वहाँ से चले गए। हमें ले जाने के बाद फिर वही दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने आवाज़ उठाई, दवा प्रेशर ज़्यादा डाला। उसके बाद कानून को हाथ में लेने की बोला। तुम्हारे पिता ने सैदात थाना ग्राम बसुखारी विपिन यादव, स्वर्गीय मुनिकेश यादव के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपये में हमको बेच दिए हैं। विपिन यादव ने हमें 2.5 लाख रुपया देकर खरीद लिए। उसके बाद शादी का रूप दिखावा कर दिया गया कि मतलब हम इसे विवाह करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ वही दुष्कर्म करते रहे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए पति हैं। वो हमारे पति नहीं हैं, वो एक व्यापारी हैं जो इस तरह का धंधा व्यापार करते हैं। समाज के दिखाने के लिए उन्होंने हमारे लिए पति बनाया गया, लेकिन हमारे पति हैं नहीं। हमारे साथ केवल दुष्कर्म करने के लिए हमारा शोषण किए हैं और हमारे साथ हमारे पिता से 2.5 लाख रुपया दिए थे, इसलिए हमें 2.5 लाख रुपया मानी। जब हम 2.5 लाख रुपया देने में असमर्थ रहे तो हमारे पिता से बोले कि मतलब अपनी बच्ची को से कह दो कि वो ऐसा ऐसा कार्य करे हमारे साथ। जब हम असमर्थ रहे, नहीं किए, तो हमारे साथ बलात्कार किए। अपने कुछ दोस्तों से हमारे साथ ले जाकर घर पे बुलाकर बलात्कार करवाए, हमारा रेप करवाएं। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए तो मेरे साथ हमको ले गया मेडिकल दवाओं के लिए हमको ले गया। जब हमको मेडिकल ले गए तो वहाँ हमारे एबॉर्शन करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए हमको दवा खिलाई गई। हमारे शरीर से जो है कि ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के बाद जो है कि हम नर्स पूछे कि मतलब हमारे शरीर से ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में बच्चा है जिसका एबॉर्शन कराना है। आपको ये जो दवाई दी गई है वो आपकी नसों में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आपके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है। आपका बच्चा कुछ ही देरों में चंदों मिनट में बाहर आ जाएगा। तो हमने उसका हाथ पैर जोड़ा, हमको रोया धोया कि मतलब हमें गर्भपात नहीं कराना है, हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया गया है जिसके कारण हम गर्भवती हुए हैं। तो उन्होंने मेडिकल दवाइयों को रोक दिया वहीं पर और हमें घर जाने के लिए बोला कि मतलब घर ले जाइए, इसका बच्चा बाहर आ गया। झूठ बोलकर उसने हमें घर भेज दिया। लेकिन कुछ दवाइयों के मेडिकल में भूल जाने के कारण मेरे पति को पता चल गया कि मतलब इसका पेट से बच्चा नहीं गिरा है, और हमें घर पे लाके हमारे सास ननद द्वारा हमें बंधवा दिया गया। जब हमने गाँवपुर में आवाज़ उठाई अपने ससुराल में कि मतलब हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म करके हमको गर्भवती किया गया है और अब हमारे बच्चे को गर्भपात कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने हमारे
पति ने हमें बीच बाजार में लाके छोड़ गए। एक लाइन में हमको बता दो कि जो